बेटा आज अपन डिस्कस कर रहे हैं जेई एडवांस 2019 के पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो कि पूछा गया है थर्मल फिजिक्स से, है ना। थर्मल फिजिक्स में से ये जो टॉपिक है ये उठाया गया है थर्मोडायनामिक्स में से। थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, देखते क्या कहता है। इसने बोला है कि इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऑन एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस the infinitesimal heat absorbed by the gas is given by T delta X, where T is temperature of system and delta X is the infinitesimal change in a thermodynamic quantity X। देखो उसने क्या करा है, उसने एक क्वांटिटी डिफाइन करके दिया आपको, X इक्वल टू 3/2 R ln T by TA प्लस R ln V by VA, जहां पर TA और VA को उसने कांस्टेंट बोला है। T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है, ठीक है। अभी एक और चीज है कि इसने डिफाइन जो किया है ना, ये वो 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए ही डिफाइन किया है, ठीक है। आगे इसने बोला है कि हमने एक लिस्ट 1 दी है और एक लिस्ट 2 दी है, आप लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के जो ऑप्शन मैच हो रहे हैं उनको मैच करिए, ठीक है। पहले अपन समझते हैं जरा इसके बारे में। उसने बोला कि एक छोटा सा अमाउंट dq अमाउंट ऑफ हीट दिया जाता है T डेल्टा एक्स से। तो अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें अपन, अगर इस इक्वेशन को अपन डिफरेंशिएट करें तो अपने को मिलेगा dx इज इक्वल्स टू 3/2r ln T by TA को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो आएगा 1 अपॉन में T बाय TA इंटू T बाय TA का डिफरेंशिएशन 1/TA और आ जाएगा यहां पर dt। सिमिलरली यहां पर आ जाएगा R 1 अपॉन में V बाय VA, ठीक है। और क्या आ जाएगा साथ में, VA आ जाएगा, फिर dV, सॉरी 1 अपॉन VA dV, 1 अपॉन VA dV, क्योंकि चेन रूल लगता है ना डिफरेंशिएशन करने में, 1/VA dV। तो ये TA से TA कैंसिल हो गया, VA से VA कैंसिल हो गया, ऑलराइट। तो जो dx आया अपना वो क्या आया बेटा, 3/2r 3/2r dt बाय t प्लस r dv बाय v, r dv बाय v, ठीक है। ये समझ में आई आपको इतनी बात। उसने बोला है कि एक dq अमाउंट ऑफ हीट जो है वो दिया जाता है T dx से, ठीक है। तो अगर अपन ध्यान से देखें और इस इक्वेशन में T का मल्टीप्लाई कर दें तो अपने को मिलेगा T dx, और T dx क्या हो जाएगा, dq बराबर 3/2r dt, सही बात है, प्लस यहां पर भी टेम्परेचर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टी आर बाय वी हो जाएगा, ऑलराइट, टी आर बाय वी, और साथ में क्या है बेटा, डीवी। अब इसने 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए डिफाइन किया है, तो पीवी इक्वल टू क्या होगा, एनआर टी, लेकिन एन कितना है 1, तो पीवी इक्वल टू आर टी होगा। तो यहां पर आप आर टी बाय वी को रिप्लेस कर सकते हो किससे, पी से। तो ये जो इक्वेशन है आपकी बन जाएगी dq इज इक्वल्स टू, dq इज इक्वल्स टू, क्या मोनो एटॉमिक के लिए CV 3r/2 होता है, हाँ, तो CV dt प्लस pdv। अरे इसको ध्यान से अगर अपन देखें, dq इज इक्वल टू du प्लस dw है ये। It is simply the first law which is valid here for 1 mole of monoatomic ideal gas। उसने कुछ नई चीज नहीं दी है आपको, ठीक है। अब सिंपली अपन क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ऑलराइट। पहला वाला उसने दिया हुआ ये डायग्राम, और उसने बोला है कि इफ द प्रोसेस कैरिड आउट ऑन 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, मतलब ये फर्स्ट लॉ लग रहा है हमें, ठीक है। इन द फिगर विद P नॉट V नॉट इक्वल टू 1/3 RT नॉट। देखो उसने एक इंपॉर्टेंट चीज दी है हमें, P नॉट V नॉट इक्वल्स टू RT नॉट बाय 3, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 है ना,
इसका मतलब कि जहां पर गैस का प्रेशर पी नॉट होगा, वॉल्यूम वी नॉट होगी, वहां पर टेम्परेचर टी नॉट बाय 3 होगा। ऑल राइट, तो यहां पर अगर आप पॉइंट 1 की बात करें, सो फॉर पॉइंट 1 वी कैन राइट स्टेट एज पी नॉट वी नॉट एंड टी नॉट बाय 3। ऑल राइट, ठीक है बेटा। अगर आप पॉइंट 2 की बात करो तो पॉइंट 2 पर प्रेशर कितना है बेटा? पी नॉट है ना। वॉल्यूम कितनी है बेटा? 2 वी नॉट है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो 1-2 इज एन आइसोबारिक प्रोसेस। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है अगर प्रोसेस आइसोबारिक हो गई। इसका मतलब V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2, सही बात है। तो V1 बाय T1 मतलब V नॉट बाय 2 V नॉट, V नॉट बाय 2 V नॉट इक्वल्स टू V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू T1 बाय T2। तो टेम्परेचर एट पॉइंट 1 इज T नॉट बाय 3 और टेम्परेचर एट पॉइंट 2 क्या आएगा? T2। तो V नॉट से V नॉट कैंसिल, टेम्परेचर एट पॉइंट 2 आ जाएगा आपका 2 T नॉट बाय 3, 2 T नॉट बाय 3। बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ में आई बात ये वाली? इसको अपन रब कर लेते हैं, काम का नहीं अभी है। उसके बाद अगर आप बात करो ध्यान से पॉइंट नंबर 3 की, या यहां पर जो स्टेट है गैस की वो क्या होगी? वॉल्यूम 2 वी नॉट होगा, प्रेशर 3 पी नॉट बाय 2 होगा। प्रेशर इज 3 पी नॉट बाय 2, वॉल्यूम इज वी नॉट। टेम्परेचर कैसे निकालेंगे यहां पर? तो हमें फिर से पता है कि ये कैसी प्रोसेस है, इट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय T2, सही बात है। P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय T2, या बोलो P1 बाय P2 इक्वल टू T1 बाय T2, ठीक है। तो अगर अपन यहां पर टेम्परेचर निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर क्या है? प्रेशर P1 P नॉट अपन यहां पर टेम्परेचर कितना है? 2 T नॉट बाय 3, 2 T नॉट बाय 3 इज इक्वल्स टू, यहां पर प्रेशर कितना है? 3 P नॉट बाय 2, 3 P नॉट बाय 2, और यहां का टेम्परेचर हमको निकालना है T3, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे P नॉट कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। प्रेशर टेम्परेचर जो है यहाँ का T नॉट आ जाएगा, टेम्परेचर जो है यहाँ का क्या आ जाएगा बेटा? T नॉट आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन से सिंपल सिंपल, ठीक है। तो ये भी हमारे काम का नहीं है, इसको भी अपन हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब अपन बढ़ते हैं कि उसने हमें ऑप्शन मैच करने को बोला है। पहला ऑप्शन है वर्क डन बाय सिस्टम इन प्रोसेस 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, इसमें कितना वर्क होगा? तो यार एक बात समझो, वर्क तो 1 और 2 में ही हो रहा है, क्योंकि 2 और 3 तो कौन सी प्रोसेस है? 2 से 3, 2 से 3 इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन 0 होगा। तो वर्क डन इज इन प्रोसेस 1 to 2, कितना वर्क डन होगा? आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? सिंपली P डेल्टा V के बराबर, मतलब P नॉट इंटू वी नॉट इज द वर्क डन। लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे ऑप्शंस, तो उसने R T नॉट के टर्म्स में दे रखा है। तो P नॉट V नॉट इज इक्वल टू R T नॉट बाय 3, ऑल राइट, इज इक्वल टू R T नॉट बाय 3 है, सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट का ऑप्शन आएगा Q। फर्स्ट का ऑप्शन क्या आएगा बेटा? Q आएगा, फर्स्ट का ऑप्शन आएगा Q। अगला बोला है उसने चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस 1 2 3, है ना। इस प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है ये वो पूछ रहा है, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी में चेंज आपको निकालना है। डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी इट डिपेंड ऑन स्टेट्स, इट इज अ स्टेट फंक्शन, ऑल राइट। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना होता है? एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। एन 1 होगा, सी वी होगा 3R/2। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर आपको निकालना है तो वो कितना होगा? 3/2R इंटू चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 3 to 1, कितना हुआ बेटा? 2 T नॉट बाय 3 का, 2 T नॉट बाय 3 का चेंज इन टेम्परेचर हुआ। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ गया? R T नॉट आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 का आंसर होगा R। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर क्या आ रहा है अपना? R आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद अगली चीज पूछी है अपने को कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन प्रोसेस 1 2 3। देखो अगर अपने को 1 2 3 प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब निकालना है तो सिंपली हमको पता है द फर्स्ट लॉ डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ऑल राइट, सो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी यू और डी डब्ल्यू को प्लस कर दो। ऑल राइट, मतलब आर टी नॉट बाय 3 प्लस आर टी नॉट मतलब 4 आर टी नॉट बाय 3। इसका मतलब वर्क डन फ्रॉम हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 3 कुल मिलाकर कितनी हो गई 4 आर टी नॉट बाय 3। ऑल राइट, सो ऑप्शन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा, ऐसा आएगा। ऑप्शन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा बेटा, ऐसा आएगा। ऑल राइट, ठीक है। अगला पूछा है उसने हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इन प्रोसेस 1 to 2, 1 से 2 में कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो कि 1 से 2 कौन सी प्रोसेस है बेटा। 1 से 2 जो प्रोसेस हो रही है दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसोबारिक प्रोसेस में अगर आपको हीट लिखना है तो क्या कैसे लिखेंगे आप, NCP इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इस गैस के, 1। इफ नंबर ऑफ मोल्स आर 1, मैं यहां पर लिख देता हूं NCP डेल्टा टी होता है ना, अगर आपको हीट निकालना है इन प्रोसेस 1 to 2, NCP, what is CP for an monoatomic ideal gas? It is 5R/2, right? 5R/2 into change in temperature from 1 to 2, 2 पर टेम्परेचर है 2 T0/3 और 1 पे है T0/3, तो चेंज कितना हुआ T0/3 का हुआ। ऑल राइट, तो 5R T0/6। ऑल राइट, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन का आएगा U। फोर्थ ऑप्शन का क्या आ जाएगा बेटा, U। फोर्थ ऑप्शन का आ जाएगा U। इसका मतलब अगर आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट का होना चाहिए Q, सेकंड का होना चाहिए R, ठीक है, थर्ड का होना चाहिए S और फोर्थ का होना चाहिए U। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया आपको। देखो सिंपली उसने आपको ये जो चीज दे रखी थी ना, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली the first law of thermodynamics which is valid for a monoatomic ideal gas। सिंपल सी बात करी थी, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी हमें। ठीक है, अब जैसे हमें यहां पर पीवी डायग्राम दिया है, हमने कंक्लूजन निकाला, सिमिलर कंक्लूजन हमको यहां पर निकालना है। ठीक है, थोड़ा आप ये देख लीजिए कि अपन ने कैसे कंक्लूड किया चीजों को। ओके बेटा, चलो अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 17 था, अब ये वाला है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी उन्होंने वही बोला है कि मोनो एटॉमिक गैस है, 1 मोल है, आइडियल गैस है। ठीक है, और पी नॉट वी नॉट इक्वल टू 1/3 आर टी नॉट इधर भी वैलिड है। इसका मतलब जहां पर प्रेशर पी नॉट वॉल्यूम वी नॉट, वहां पर गैस का टेम्परेचर T0/3 होगा। ठीक है, तो यहां पर भी जो रिलेशन है पी नॉट वी नॉट इक्वल्स टू 1/3 आर टी नॉट, ऑल राइट, वो तो वैलिड ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो कि यहां पर वॉल्यूम वी नॉट है, टेम्परेचर T0/3 है, तो डेफिनेटली यहां पर गैस का प्रेशर क्या रहेगा, पी नॉट रहेगा। तो पी नॉट वी नॉट और क्या लिख दो यहां पर T0/3। सही बात है। पॉइंट 1 के आ गए कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो पॉइंट 2 पर प्रेशर, पॉइंट 2 पर वॉल्यूम क्या है 2V नॉट है, सही बात है। पॉइंट 2 पर टेम्परेचर कितना है T0/3, सही बात है। अभी बताओ 1 से 2 कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हुई है। इसका मतलब P1V1 इक्वल टू P2V2, मतलब यहां पर प्रेशर अगर P0 है, यहां पर प्रेशर अगर P0 है, यहां की वॉल्यूम अगर V0 है, इज इक्वल्स टू यहां का प्रेशर निकालना है P2 और यहां की वॉल्यूम कितनी है 2V0, सही बात है। तो V0 से V0 कैंसिल हो गया, तो प्रेशर कितना आ गया P0/2, P0/2, ये आ गया पॉइंट 2 पर प्रेशर। ठीक है, फिर पॉइंट 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना इसका काम हो गया अपना, हटा देते हैं इसको। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 पर हमको प्रेशर दे रखा है क्या उसने
नहीं, प्रेशर तो निकालना है। आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, आपको पता है पीवी इक्वल टू आरटी यहां पर वैलिड है। ठीक है, अब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो क्या करेंगे अपन, P1 बाय T1 इक्वल्स टू P2 बाय T2। ऑल राइट, तो P1 यहां पर प्रेशर कितना है, P नॉट बाय 2 बाय यहां पर टेम्परेचर T नॉट बाय 3 इक्वल्स टू P2, यहां पर प्रेशर कितना है निकालना है, अपॉन में यहां पर टेम्परेचर कितना है T नॉट है। तो देखो ध्यान से, अगर आप सॉल्व करोगे तो प्रेशर आपका आ जाएगा 3P नॉट बाय 2 के बराबर, 3P नॉट बाय 2 के बराबर आपका प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, आपकी जो वॉल्यूम है दैट इज 2V नॉट, और टेम्परेचर जो है वो है T नॉट। ठीक है बेटा, है ना। तो अपन ने क्या करा अभी तक, कुछ नहीं करा अपन ने सिर्फ पॉइंट 1 2 3 के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। ठीक है, करेंगे तो अब करेंगे अब ठीक है, वापिस से जाते हैं मैट्रिक्स मैच पे। पहला दिया है वर्क डन इन बाय द सिस्टम इन प्रोसेस 1 to 2 एंड 2 to 3। एक बात बताओ, क्या 2 से 3 में कोई वर्क होगा, नहीं होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन 1 से 2 में वर्क होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, nRT ln V2 by V1, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो RT ln V2 by V1 मतलब क्या आ जाएगा 2, तो RT ln 2, ऑल राइट, RT ln 2, लेकिन टेम्परेचर है क्या T नॉट बाय 3 है, तो RT नॉट बाय 3 ln 2। ठीक है, तो अगर ऑप्शन 1 देखोगे तो वो P से मैच कर रहा है। अगर आप ऑप्शन 1 देखोगे, मैं यहां पे ऑप्शन लिख देता हूं, 1 जो ऑप्शन है वो किससे मैच कर रहा है बेटा, P से मैच कर रहा है। ठीक है, अगली चीज पूछा है उसने, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 3। एक बात बताइए, क्या प्रोसेस 1 से 2 में कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन 2 से 3 में इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, और जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा डेल्टा यू बराबर कितना आएगा, एन सीवी डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, सीवी फॉर अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस कितना होता है बेटा, 3R/2 होता है, तो 3R/2 इनटू डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। 3 से 2 में कितना चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ, 2T0/3 का, 2T0/3 का, तो क्या आ गया RT0 आ गया, RT0 मतलब 2 का ऑप्शन आएगा R, 2 का ऑप्शन क्या आएगा बेटा, R आएगा। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अगली चीज पूछी है उसने, हीट एब्जॉर्ब्ड, अगली चीज उसने क्या पूछी है बेटा, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इन प्रोसेस 1 से 2 एंड 2 से 3। सिंपल है, अगर 1 से 2 और 2 से 3 के लिए हमको वर्क और डेल्टा यू पता है, देन सिंपली वी कैन अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डी क्यू बराबर डेल्टा यू, सॉरी क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा हीट, कितना हो जाएगा, RT0 प्लस RT0/3 ln 2। सही बात है, अगर आपको हीट निकालना है कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर दो, तो RT0 प्लस RT0/3 ln 2, मतलब अगर आप RT0 कॉमन निकाल लो या RT0/3 कॉमन निकालो तो ऑप्शन टी से मैच कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो थर्ड वाला है वो टी से मैच कर रहा है। ठीक है, फिर उसने पूछा है हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इन प्रोसेस 1 से 2, 1 से 2 में सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 से 2 में हीट एब्जॉर्ब करिए कितनी, वो निकालना है हमें, तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू वर्क डन। व्हाई, बिकॉज इंटरनल एनर्जी में चेंज तो हो ही नहीं रहा है ना, तो वर्क डन अगर अपन यहां से देख लें, ठीक है, या डायरेक्ट निकाल लें अगर अपन, डी क्यू बराबर क्या पूछा है इसने, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इन प्रोसेस 1 to 2। ठीक है, तो डी क्यू
बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ लगा दो यहां पे। तो वर्क डन कितना आएगा 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस में आर टी नॉट बाय 3 एल एन 2, तो उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करेगा। ऑल राइट, तो ऑप्शन 4 का आएगा पी। फिर से ऑप्शन 4 का आएगा पी। समझ रहे हो ना 1 से 2 में क्या किया? अरे 1 से 2 में अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाओगे तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज जीरो, तो जो वर्क और हीट है वो बराबर होंगे, तो जितना वर्क होगा उतनी ही हीट होगी। ऑल राइट, तो आर टी नॉट बाय 3 एल एन 2 जो वर्क था वही हीट के बराबर होगा। तो अब अगर अपन यहां पर देखें तो कौन मैच कर रहा है? फर्स्ट का पी, सेकंड का आर, थर्ड का टी और फोर्थ का पी। तो ऑप्शन नंबर सी इज मैचिंग हियर। ऑप्शन नंबर सी इज मैचिंग हियर। एक बार आप अच्छे से पूरा सॉल्यूशन देख लो। आगे समझ में बेटा? थैंक यू।